रूस और ऑस्ट्रिया की अपनी यात्रा से वापस लौटे पीएम मोदी, दोनों देशों के साथ कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। ऑस्ट्रिया में बोले पीएम मोदी, कहा हम सीना तान कर कह सकते हैं कि हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को बांटी राहत सामग्री। हरियाणा में आईएनएलडी और बीएसपी में गठबंधन, बसपा 37 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, कहा बेदी राम को लेकर अखिलेश से सवाल करना चाहिए क्योंकि बेदी राम सपा के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। नीट मामले में सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, जुलाई के तीसरे हफ्ते से काउंसलिंग होगी शुरू। पेपर लीक केस में सीबीआई ने सौंपी स्टेटस रिपोर्ट में स्थानीय स्तर पर पेपर लीक की पुष्टि, बड़े पैमाने पर धांधली से जांच एजेंसी ने किया इनकार। यूपी SSSC के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने छोड़ा पद, सीएम योगी को भेजा इस्तीफा। यूपी के ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में 2 विधायकों के खिलाफ वारंट जारी, विशेष न्यायाधीश ने जारी किया वारंट। पेपर लीक केस मामले में यूपी के विधायक बेदी राम समेत 19 के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी। उत्तराखंड डीजीपी अभिनव कुमार का कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा बयान, कहा कांवड़ यात्रा के लिए हरिद्वार में तैनात होंगे 7000 पुलिसकर्मी। उत्तराखंड के 5 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, 4 धाम यात्रियों को सतर्कता बरतने की दी सलाह। दिल्ली के कुछ इलाकों में पड़ी हल्की बारिश, गर्मी से मिली राहत। असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा ने गुवाहाटी में वितरित किए शुल्क माफी प्रमाण पत्र, ये प्रमाण पत्र प्रज्ञान भारती योजना के तहत दिया गया। यूपी में डिजिटल अटेंडेंस पर सख्ती शुरू, 3 दिन ऑनलाइन अटेंडेंस न दर्ज कराने वालों का रुकेगा वेतन रोकने के दिए गए निर्देश। पाकिस्तान को लेकर बोले उमर अब्दुल्ला, कहा भारत से रिश्ते बेहतर करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर भी। फारूक के बाद उमर अब्दुल्ला ने भी पाकिस्तान को दिखाया आईना, कहा संबंध सुधारना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं। चंदौली में हुआ बड़ा हादसा, आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत, एक दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ग्रेटर नोएडा में गाने बाजे के साथ एक गाय की निकाली गई अनोखी शव यात्रा, गायत्री मंत्र के साथ चंदन की लकड़ी और देसी घी से हुआ दाह संस्कार। कासगंज में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट, घटना में एक युवक पर चढ़ाया गया ट्रैक्टर, हादसे में युवक की मौत, 4 गंभीर रूप से हुए घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव से पहले बड़ी मोर्चाबंदी, तोड़फोड़ की आशंका के बाद महायुति अघाड़ी के विधायक होटल में हुए शिफ्ट। जल्लीकट्टू को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर, सीजीआई ने दिया जल्द सुनवाई का भरोसा। बाल विवाह पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। सीएम धामी ने यूसीसी को लागू करने का दोहराया संकल्प, कहा जनता से किए वादे होंगे पूरे, अगस्त महीने तक लागू करेंगे यूसीसी। देहरादून में बीजेपी पदाधिकारियों ने बनाई रणनीति, 14 से 15 जुलाई को होगा बैठक का आयोजन, 1200 बीजेपी पदाधिकारी करेंगे शिरकत। उत्तराखंड में उपचुनाव में मतदाताओं ने नहीं दिखाई रुचि, बद्रीनाथ विधानसभा में 14% घटी वोटिंग, नाराजगी के चलते लोगों ने नहीं डाले वोट। 16वें वित्त आयोग ने सलाहकार परिषद का किया गठन, पूनम गुप्ता बनी संयोजक। पूर्व आईएएस मनीष वर्मा हुए जेडीयू में शामिल, मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी।
उत्तराखंड में लगातार बारिश के बाद कुमायूं के कई क्षेत्र हुए जलमग्न। पीडब्ल्यूडी सचिव ने बताया सड़कों की स्थिति, कहा प्रदेश में 97 पुल नाजुक स्थिति में हैं। देहरादून में शैक्षणिक सत्र में भरे जाएंगे 11,000 पद, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दिए आदेश। उत्तराखंड के 5 जिलों में होगी जमकर बारिश, भारी बारिश के चलते येलो अलर्ट जारी, लोगों से सावधान रहने की गई अपील। भारी बारिश के कारण असम में बाढ़ की स्थिति, लोगों को दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। असम में बाढ़ से हालात गंभीर, राज्य भर में 100 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। उत्तराखंड में भारी बारिश से 113 से ज्यादा सड़कें हुई बंद, सड़कों को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हुए सख्त। संभल में ड्यूटी के समय मोबाइल पर गेम खेलना शिक्षक को पड़ा महंगा, शिक्षक पर गिरी गाज, डीएम ने सहायक अध्यापक को किया निलंबित। कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा का एक और जत्था हुआ रवाना। देहरादून में हरेला पर्व की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव ने सभी डीएम के साथ की बैठक, हरेला कार्यक्रमों को लेकर मांगी रिपोर्ट, 16 जुलाई को मनाया जाएगा हरेला पर्व। केंद्रीय वित्त आयोग के चेयरमैन ने सीएम साय से की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा, इस दौरान मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी रहे मौजूद। रायपुर में बीजेपी की कार्य समिति की अहम बैठक, मनोहर लाल ने की बैठक की अध्यक्षता, सीएम साय समेत कई वरिष्ठ नेता भी हुए शामिल। रायपुर में 3 दिनों से पटवारियों की हड़ताल जारी, सरकार से पहले दौर की बातचीत हुई फेल, 13 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। रांची में एक बार फिर ईडी की रेड, जमीन कारोबारी कमलेश के ठिकाने पर की छापेमारी। रायपुर में अतिथि शिक्षकों का 4 दिन से धरना प्रदर्शन जारी, 2 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। जगदलपुर में डबल मर्डर से मची सनसनी, अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर किया मर्डर, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी। सूरजपुर शिक्षक पर लगा छात्रों के साथ बदसलूकी का आरोप, अभिभावकों ने कलेक्टर से की शिकायत, शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। मुंगेली में 2 महीने से लापता अग्निवीर जवान को लेकर परिजनों ने पुलिस से लगाई गुहार, जयपुर के सट्टा बटालियन में था पदस्थ। जम्मू कश्मीर में आतंक के सफाई के लिए बड़ा अभियान, उधमपुर में संदिग्ध आतंकियों से हुआ मुठभेड़, सर्च ऑपरेशन जारी। रायपुर कांग्रेस संगठन में बदलाव के अटकलों पर लगा विराम, दीपक बैज ही रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष, बैज ने बघेल से लिया आशीर्वाद। कौशाम्बी में गले से चेन चोरी करते हुए 2 महिलाएं पकड़ी गई, पीड़ित महिला ने दोनों महिलाओं को पकड़ा, सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों महिलाओं को किया गिरफ्तार। कांकेर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुआ मुठभेड़, 8 लाख की इनामी महिला नक्सली हुई ढेर, मौके से नक्सली सामान भी बरामद। अलीगढ़ में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से मचा हड़कंप, लोगों में फैली सनसनी, सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी। यमुना का जलस्तर बढ़ने से जिला प्रशासन और पुलिस अलर्ट, डूब क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पुलिस ने दिया नोटिस, लाउड स्पीकर से किया अलर्ट। फिरोजाबाद जमीन घोटाले में सीएम के सख्त होने पर एसडीएम ने की बड़ी कार्रवाई, 19 लोगों के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। मथुरा में दिल दहलाने वाली घटना आई सामने, भाई ने मारी भाई को तमंचे से गोली, मौके से हुआ फरार, सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। हाथरस में हुआ बड़ा हादसा, एक डबल डेकर बस की ट्रक से हुई जोरदार टक्कर, हादसे में 2 की मौत, करीब 16 लोग हुए घायल। राष्ट्रपति बाइडेन के समर्थन में भारतीय अमेरिकी समर्थकों के प्रतिशत में आई गिरावट, ट्रंप को हुआ 2% का फायदा।
अमेरिकी सिख संगठन का बड़ा दावा, कहा अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हुए तो डोनाल्ड ट्रंप की जीत पक्की। बीसीसीआई का बड़ा बयान, कहा टीम इंडिया अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं जाएगी पाकिस्तान, श्रीलंका या दुबई में मैच कराने के लिए आईसीसी से करेगी अनुरोध।